बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अफान कैसर पाकिस्तान के एक नामवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने वाटरमेलन एडल्ट्रेशन यानी तरबूज को टीका लगाकर लाल करने पर एक वीडियो बनाई जो बहुत वायरल हुई। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर गलत नहीं थी, लेकिन हाँ, इसमें चंद टेक्निकल इश्यूज जरूर थे जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इन चंद टेक्निकल इश्यूज की वजह से हर टॉम, डिक एंड हैरी को ये मौका मिल गया कि वो एक पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बंदे पर तनकीद कर सके। तनकीद अपनी जगह है, लेकिन अब उनके खिलाफ एक केस फाइल करने की बात हो रही है और उन्हें एक नोटिस भेजा गया है जिसमें उनसे माफी मांगने की डिमांड की गई है और अगर वो माफी नहीं मांगते तो उन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। नोटिस कहता है कि डॉक्टर अफान की गलत बयानी की वजह से ताजिरों और किसानों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों में खौफ व हिरास फैला और पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। वैसे ये लास्ट पॉइंट काफी फनी है। खैर, एक इंसान होने के नाते उन पर दबाव तो आना था और इसी दबाव को महसूस करते हुए उन्होंने एक वजाहती वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बताए, यानी उन्होंने तरबूज को टीका लगाकर लाल करने की जानकारी इन जराए से हासिल की। और उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, ये आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने ये सारी रिसर्च देखी है कि क्या किसी ने ये आर्टिकल्स पढ़े हैं? तो आई थॉट व्हाई नॉट रीड दोस आर्टिकल्स एंड फाइंड आउट द ट्रूथ। तो मैंने वो सारे आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च देखी एंड हियर इज व्हाट आई फाउंड। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देख लेते हैं जिसका हवाला डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो में दिया। इज योर वाटरमेलन सेफ? इस आर्टिकल के मुताबिक डॉक्टर अफान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एरिथ्रोसिन एक बहुत ही जहरीला कलर है जिससे तरबूज को लाल किया जाता है और ऐसा किया जाता है तभी तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये वीडियो बनाई। Is your watermelon adulterated with erythricin? Cut the watermelon into 2 halves. Take a cotton ball and rub it in the inner succulent part of the watermelon. The cotton ball rubbed on the unadulterated watermelon does not change color. The cotton ball rubbed on the adulterated watermelon turns red. मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर ऐसा होता जरूर है, वरना इतनी बड़ी फूड अथॉरिटी सिंपली ये कह देती कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कहानी खत्म। मैंने जब इसी तरह के दूसरे आर्टिकल्स देखे तो उनमें एक वीडियो का हवाला दिया गया जो उन्हीं दिनों बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक शख्स तरबूज में लाल रंग का टीका लगाते हुए देखा जा सकता है। बाद में इसी वीडियो को ये कहकर वायरल किया गया कि एक मुसलमान शख्स ये काम कर रहा है। इंडिया में हिंदू मुस्लिम करने के लिए ऐसा बहुत ज्यादा किया जाता है। अब चूंकि वहाँ इलेक्शन सीजन भी है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। इसके बाद ही न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स आना शुरू हुए। चंद दिन बाद जब इस वीडियो को फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि वीडियो स्क्रिप्टेड थी, यानी इट वाज फेक। दूसरा, डॉक्टर साहब ने BBC के इस आर्टिकल का हवाला दिया जिसकी मुझे वैसे खास समझ नहीं आई कि क्यों दिया, क्योंकि इसका एडल्ट्रेशन से तो कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो बताया गया है कि 2012 में बरतानिया में एक वबा फैली थी जिससे 35 लोग अफेक्ट हुए थे और उनमें से एक की मौत वाकई हुई थी। इसमें एक्सपर्ट्स का कहना था कि 2 सिनारियोज हो सकते हैं कि तरबूज से इन्फेक्शन फैला। एक तो ये कि तरबूज की सतह पर जरासीम थे जो काटते वक्त कूदे में शामिल हो गए, या फिर दूसरा ये कि तरबूज को गंदे पानी में वॉश किया गया होगा। इसमें टीका लगाकर लाल करने का जिक्र कहीं मौजूद नहीं है। इस सब में मोस्ट रेलेवेंट और सबसे ज्यादा अहम लिंक जो उन्होंने शेयर किया वो ये आर्टिकल है, और ये किसी आम नहीं बल्कि एक बहुत ही अहम जर्नल ऑक्सफोर्ड एकेडमिक में पब्लिश हुआ है। इसमें ये लिखा है कि फैमिली के हेड, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उसकी वाइफ और उनके 2 बच्चे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ अस्पताल में एडमिट होते हैं। वहाँ वो बताते हैं कि तकरीबन 4 घंटे पहले उन्होंने तरबूज खाया था। मजीद तहकीक पर मालूम होता है कि तरबूज बेचने वाले ने वो तरबूज बेचने से तकरीबन 3 या 4 घंटे पहले उसमें लाल कलर और मीठे पानी का टीका लगाया था, और जिस पानी में वो कलर बनाया गया था उसमें ई. कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें ये मसला हुआ। तो इस आर्टिकल से हमें ये पता लगता है कि तरबूज को लाल रंग का टीका लगाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, यानी एक बड़े पैमाने पर इस चीज को करना इम्पॉसिबल है। इसकी एक मिसाल तो मोहसिन भट्टी साहब की ये वीडियो है जिसमें उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली ये करके दिखाया है कि ऐसा करना फिजिबल नहीं है। और दूसरा, खुद डॉक्टर अफान ने अपनी दूसरी वजाहती वीडियो में बार बार एक लफ्ज माइक्रो लेवल का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है बहुत ही छोटे लेवल पर इक्का दुक्का कोई बंदा ऐसा करे तो करे, वरना इट्स इम्प्रैक्टिकल। दूसरा, डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि उनकी हर वीडियो
रिसर्च बेस्ड होती है, तो क्या हम ये मान लें कि आपकी रिसर्च बहुत ही सुपरफिशियल होती है कि एक आर्टिकल यहाँ से उठाया, दूसरा वहां से, और एक चीज को बहुत ही सेंसेशनलाइज करके एक वीडियो बना दी और एग्जैक्टली वही काम किया जिसके लिए आप दूसरों को अक्यूज कर रहे हो कि छोटे यूट्यूबर्स व्यूज लेने के लिए आपके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। माजरत के साथ सर, लेकिन ये मौका आपने खुद उन्हें फराहम किया है और आपकी तरबूज को टीका लगाकर लाल करने वाली वीडियो बस एक क्लिकबेट और स्केयर मॉन्गरिंग टैक्टिक थी और कुछ नहीं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल कह रहा है। क्लेम्स अबाउट वाटरमेलन बीइंग इंजेक्टेड विद डाइस आर नथिंग मोर देन क्लिकबेट एंड स्केयर मॉन्गरिंग टैक्टिक्स दैट प्रे ऑन आवर फियर्स एंड डिस्ट्रस्ट। अब ये दावा कि तरबूज को टीका लगाकर लाल किया जाता है क्यों इम्प्रैक्टिकल है, वो इस आर्टिकल में बड़ी डिटेल में लिखा है। और इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि FSSAI को कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले हैं कि ऐसा वसी पैमाने पर होता है। सो डॉक्टर अफान कैसर सर, मैं अभी भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए मैंने आप पर तनकीद करने वालों को टॉम, डिक एंड हैरी कहा, क्योंकि आपकी जरा सी मिस हैंडलिंग की वजह से उन्हें मौका मिल गया एंड दे आर जस्ट कैशिंग इट आउट। तो आप एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप माशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत हो और एक बड़ी शख्सियत होने के नाते आप पर जिम्मेदारी भी बड़ी आयद होती है कि आप जो भी कहें वो सतही ना हो बल्कि साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड हो। और मेरी आम आवाम से भी गुजारिश है कि इंसान होने के नाते बंदे को गलती लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर जमीन ही तंग कर दो, उसका जीना मुश्किल कर दो। इनका क्या है, कल इन्होंने बाहर चले जाना है और यहाँ से ज्यादा पैसे और आसाइशें उन्हें वहाँ मिलेंगी। आखिर में नुकसान आपका ही होना है। आपने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से महरूम हो जाना है और पहले ही पाकिस्तान में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो बराए मेहरबानी तनकीद जरूर करें, लेकिन किसी पर जमीन इतनी तंग मत कर दें कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। वेल, होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।